थैंक यू। नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा लगता है? लगता है, मैं तो आप लोग को देखता ही हूँ। ये भी एक अचीवमेंट है। अभी बात चल रही थी हॉल की। सबसे पहले मैं यहाँ आए सारे CCMs, सारे डायमंड, एमराल्ड से लेकर के आए हुए गेस्ट तक मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि शामिल अगर है तो आज आप ही लोग, जो कुछ है इसमें आपका बहुत योगदान है। और वैसे भी मुंबई नंबर 1 टाउन है। तीन कार फंड के अचीवर, आपको भी बधाइयां। कहाँ है सर? बोर्ड तो हिलाते रहो, हिलाते रहो सर। और 5 लाख पाने वाले अजय जी, मंजिल यही नहीं है, 12 लाख इंतजार कर रहे हैं। अभी बात चल रही थी हॉल की। जब आपकी नई ऑफिस बन गई थी, उसके 1-1.5 महीने के बाद मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर मजीद से। तो मैंने उनको बोला कि आप डॉक्टर मजीद फाउंडेशन तो चलाते ही हैं, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, कुछ दिल्ली के हैं और कुछ साउथ में हैं। लगभग 300-350 बच्चे हैं जिनको 1000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप दी जाती है। और वो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट स्कूल के भी पैसे देने की फीस नहीं होती है, जिसका फीस मुश्किल से 40-50-100 रुपए महीने का आता है। लेकिन उनको बुक दिया जाए, उनको कुछ और असिस्टेंस दिया जाए। तो हम 10th पास को लेते हैं और 11th 12th और साथ में ग्रेजुएशन तक सिर्फ उनको शर्त एक ही है कि तुम पास करते जाओ, और तुमको हर साल 12-12 हजार रुपए का चेक मिलता जाएगा। इस बीच में मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने बोला कि डॉक्टर मजीद फाउंडेशन से तो आप एक अलग चीज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, और जब आपके पास कुदरत ने पैसा दिया है तो आपको जरूरतमंद को देना चाहिए। लेकिन उनका ये डॉक्टर मजीद फाउंडेशन दुनिया भर में है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह को एड देते हैं। मैंने उनसे बोला कि ये काम अगर आप कर देते तो मेरे लिए अच्छा होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं मुंबई में, और आपका उधर का मकान खाली हो गया। और सबसे बड़ी चीज है कि आप वो चीज खरीदते हो और बेचते तो हो नहीं। तो एक काम करो, वो आप अगर सामी डायरेक्ट के लोगों के एजुकेशन के लिए अगर आप दे दें तो कैसा रहे? तुमने कहा कि उसमें होगा कैसे? मैं बोला कि उसके लिए एजुकेशन में आपको देने की पैसा मैं बार-बार हर महीने नहीं मांगूंगा। उसमें लगभग 15-20 लाख रुपए मुझे पहली बार ही आपको एक मुश्त दे दूंगा। और हम वहां एक ऐसा हॉल बनाएंगे जिस हॉल में हमारे लीडर्स मुंबई के जो हैं वो अपने अपने टीम को छोड़ करके पूरी मुंबई के जो भी होगा आएगा वो सबको ट्रेन किया करेंगे। अपने को लेकर के उस हॉल को बनाया गया और आज लगभग वो पूरा हो चुका है। वो हॉल भले 200-250 की कैपेसिटी का हो, लेकिन वो आपका अपना है। नहीं है। और एक चीज और है जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, जिसको सोले साहब ने कहा कि वो हॉल आपका अपना है, आपको किराया देने की जरूरत नहीं है, आप उसके मालिक हो, आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन वहां पर एक चीज जिसके लिए मैं सारे लीडर्स से मैं अनुरोध करना चाहूंगा
कि जितने भी लोग आए उनको ला करके वहां ट्रेन किया जाए। हम अगर इंसान हैं तो हम क्या पैदा करेंगे? इंसान करेंगे ना। और अगर हम शेर हैं तो क्या पैदा करेंगे? शेर। तो डायमंड है तो क्या पैदा करेंगे? डायमंड। चेयरमैन है तो क्या पैदा करेंगे? चेयरमैन। सर, जितने डायमंड और चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध अनुरोध है कि एक बच्चे तो साल में पैदा उसमें आपको किस सपोर्ट की जरूरत है मैं आपको दूंगा। और आजाद हिंद फौज की आपने बात करी थी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको बताऊंगा कि आज मैनेजर क्या होता है और लीडर क्या होता है, अंतर दोनों में क्या है समझना बहुत जरूरी है। छोटा सा अंतर होता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, एक बच्चे को आप नहीं समझा पाएंगे। अंतर पता है? अब बोले काले रंग का होता है, बोले गाय भी काली होती है, उसके 4 पैर होते हैं, बोले उसके भी 4 पैर हैं, वो दूध देती है, बोलेगा वो भी दूध देती है। अंतर बहुत मामूली होता है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, इसीलिए मेरी बात को अन्यथा न लें, बट जो मैं बोल रहा हूं वो अक्षरशः सत्य है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग में भी बोल रहा हूं। हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो वो साहब थे, उनका नाम आपको पता है? अभी आजाद हिंद फौज बता के साहब थे, आप लोग पता है? वेरी गुड। सुभाष चंद्र बोस दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान थे। जैसे यहाँ आईएएस यूपीएससी का एग्जाम होता है, वैसे अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस का एग्जामिनेशन हुआ करता था और उसको उन्होंने टॉप किया। अंग्रेजों के जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था, एक उनके इतने गुलाम देश थे, हम भी उनके गुलाम थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने टॉप किया तो वो घर पर आए, कटक के रहने वाले थे। अपने घर जाकर के उन्होंने अपनी मां से बोला कि अगर मैं नौकरी ना करूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि तुम स्कॉलरशिप पर थोड़ी गए थे, घर में पैसा है, क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम अपना जीवन देश की आजादी में लगाना चाहते हैं। अच्छी बात है। और वो कलकत्ता चले आए और कलकत्ता में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था। उसी वक्त उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। और उस जमाने में महात्मा गांधी जिसकी तरफ देख देते थे वही जनरल सेक्रेटरी हो जाता था। इलेक्शन में वो भी मेंबर होके बैठे हुए थे और जैसे ही बापू ने एक का नाम लिया, उन्होंने बोला बापू ये गलत बात है, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी हूं और मैं भी जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता हूं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस की बोलती है इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कराओ। लोग उनको बैठाने लगे, बोले तुम्हारी बात से नहीं बैठूंगा। महात्मा गांधी को झुकना पड़ा, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में उन्होंने एक नारा दिया, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। ये नारा इतना हद तक फेमस हुआ कि हिंदुस्तान तो छोड़िए, श्रीलंका, बर्मा जो आज म्यांमार है, बर्मा, थाईलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस में उनके फॉलोअर पैदा हो गए। लेकिन उनको एक चीज समझ में नहीं आया, जब उन्होंने हिंदुस्तान में पलट के देखा तो यहां पर कोई नहीं था। हमारी सोच अलग है, हम थोड़े से डिफरेंट हैं। आई एम टॉकिंग कंप्लीट हिस्ट्री। यहां के लोगों ने सोचा कि तुम हमें खून दो, मतलब मैं लड़ भिड़ के मर जाऊं। ये भाई साहब को आजादी दिलवाएंगे, तो मैं ही नहीं हूं तो उस आजादी का क्या? आप समझ रहे हैं? आप एक काम करिए, आप आइए मेरे साथ, मर जाइए, उसके बाद स्वामी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बोलेंगे मैं मरूंगा क्यों भाई? एक मरवाने पर पड़ा, वो नहीं मांग रहा है, ये भी नहीं बोला डंडा वंडा खा ले। महात्मा गांधी ने इससे एक शिक्षा लिया
उन्होंने देश के लोगों को बोला एक काम करो, तुम्हें आजादी चाहिए? लोगों ने कहा हाँ। बोले खून देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी शांति है। बोले मार भी करने मत खाओ, डंडे भी मत खाओ, जेल भी मत जाओ, पैसे भी मत दो, आजादी के लिए एक काम करना है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम जो करते हैं वही करना चाहिए। और उन्होंने दांडी मार्च किया, उन्होंने दांडी मार्च किया और दांडी मार्च 279 किलोमीटर्स अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक अकेले डंडा लेके चलते रहे। उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ बोलते रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं देखा कितने आदमी आए, 5 किलोमीटर चले फिर घर चले गए। अगले बार आए 5 किलोमीटर, वो घर चले गए। लेकिन जब वो दांडी पहुंचे उनके साथ 47,000 लोग थे। असहयोग आंदोलन था और सबसे पहला असहयोग आंदोलन जो था उसमें नमक सत्याग्रह था। नमक उन्होंने बनाया और बना के दिखाया कि हिंदुस्तानी अंग्रेजों से कम नहीं, हम अपने नमक बनाएंगे, हम तुम्हारे भरोसे नहीं है। आज जिस चीज को लेकर के 2000 की बात आप कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत। सुभाष चंद्र बोस मैनेजर थे, उन्होंने मैनेज किया। कहीं भी दुनिया में किसी देश में आपने नहीं देखा होगा कि आजादी का सैनिक जो है वो डंडा लिए हुए, आजादी का सैनिक बराबर बंदूक लिए हुए होता है। महात्मा गांधी ने नारा दिया तुम मेरे पीछे पीछे चलो, लीडरशिप, सिर्फ पीछे चलो, जो मैं कर रहा हूं वो करो। और आपके लिए अगर आपको महात्मा गांधी की आत्मा को शांति देनी है और रियल लीडरशिप आप में है तो 2000 का बिजनेस है। सिर्फ 2000 करो, 2000 करो, मैं कर रहा हूँ, पीछे करो, आप करते चले जाएंगे। ये सिर्फ 2000 रुपए का बिजनेस है। अभी 3-3.5 महीने पहले इस पर सोचा गया कि हम जब नए आदमी से बात करने लगते हैं तो उसको पेयर समझाते हैं, पीवी समझाते हैं, एसवी समझाते हैं, बीवी समझाते हैं, वो पागल हो जाता है। ये है क्या चीज? एसवी करना होगा, अच्छा करेंगे तो मिलेगा, हाँ पैसा नहीं मिलेगा, वो बीवी से मिलता। बीवी क्या होता है? इसको आप लोगों ने फेस किया होगा। उसके बाद नया अगर स्टूडेंट है तो वो इसीलिए इसको किया गया, ये कैलेंडर मंथ में बात करेंगे और रुपए 2000 में बात करेंगे। 400 एसवी आपके ओरिजिनल क्लाइंट के पैसे के लिए है। ये प्रमोशन एक ही चीज पर है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे 11,000 से आए, नहीं तो 3,500, नहीं तो छोड़ना नहीं है। कुछ भी नहीं है तो उसको सीधे रजिस्ट्रेशन करा के और जोड़ देना है और 2000 रुपए से उसको शुरू करा देना। छोड़ना किसी को नहीं है, हमें छोड़ना किसी को नहीं है। और इसमें आप लोगों के लिए पुरस्कार भी रखा गया है। 3.5 आए, 6.5 आए, 11 आए, महीने के 2 ले आओ, 1000 रुपए ऊपर से ले आओ, ऊपर से ले आओ। एक ही चीज आप करें एज अ लीडर, आपको आगे आगे चलना होगा। हॉल आपके पास है, स्टेज आपके पास है, कहीं भी आप जाएं, सबसे पहले जाकर के अपने पॉकेट से 2000 रुपए की रसीद निकालें। बोले इस महीने का तो मैंने मेंटेनेंस कर लिया, इसमें कितने लोगों ने किया है? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। जिस दिन आप पूछना चालू कर देंगे, बिलीव यू मी, हर इंसान जो मीटिंग में आएगा आने से पहले 2000 का परचेस करके आएगा। क्योंकि जो नहीं करके आएगा उसके तरफ लोग देख करके ऐसे ही ताली बजाएंगे, लाने वाले के लिए नहीं बजाएंगे। और जब तक आप पर कोई हंसेगा नहीं, आपका घर बसेगा नहीं। हम लोग तैयार हैं इसके लिए? हम हर महीने 2000 रुपए का मिनिमम रिपर्चेस करेंगे। मिनिमम 1999 नहीं,
2000 से ज्यादा। उसके ऊपर आपकी मर्जी सर, जितना ज्यादा होगा उतना ही लंबा सलाम मिलेगा। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, करने को आप लोग तैयार हैं? और इसको आपके प्लान से कोई लेना देना नहीं है, इसका सारा मैनुअल मेंटेनेंस मैं करूंगा। पिछले पैसे आने में देर हुए 3 दिन पहले आए। मैं आपसे आज वादा करके जा रहा हूं 5 तारीख 30 तारीख को खत्म होगा, 5 के पहले पैसा आपके अकाउंट में डाल दूंगा। अगर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तब आगे कैसे बढ़ेंगे? और 2000 रुपए का अगर आप रिपर्चेस करते हैं मेरे जैसे नए आदमी को ट्रेनिंग में, सर एक मॉड्यूल जरूर रखिए। अगर आप कर पाए, नहीं तो बोलिए मैं उस